हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टूडेंट चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 10 दिन का जो एग्ज़ाम टाइम बचा हुआ है सिर्फ CBT2 में 10 दिन या 12 दिन बचे हुए हैं। तो इस 10 दिनों में 12 दिनों में हम लोग जो है कैसे क्विक रिवीजन कर सकते हैं सभी सिलेबस का, और जो लोग जो है कि जिन लोग का रिवाइज रिजल्ट में जो है नाम आया वो भी लोग जो है कैसे एकदम कम समय में कैसे अपने सिलेबस को क्विक रिवीजन कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे ज़्यादा मुश्किल उन लोगों के लिए हो रही है कि जिनका जो है रिवाइज रिजल्ट में जो है उनका नाम आया है। उसमें तो अधिकतर जो है 12th वाले ही हैं, तो 12th वालों के लिए फिजिक्स और मैथ ही बेसिकली उन लोगों ने सेलेक्ट किया था। तो उन लोगों के लिए और मुश्किल हो गया कि जो पार्ट बी का सेक्शन है जो सिर्फ क्वालिफाइंग है, फिर भी जो है उनके लिए सरदर्द बना हुआ है कि पार्ट बी का सिलेबस कैसे कवर किया जाए। और उनके लिए पार्ट ए भी जो है कि बहुत टाइम ले रहा है। पार्ट बी में तो उनको टाइम लग ही रहा है, पार्ट ए में भी उनको टाइम लग रहा है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग उनके लिए भी नया है, और क्योंकि वो 12th में और पार्ट ए जो है सबके लिए तो सेम ही है, तो पार्ट ए का सिलेबस वो जो है कैसे जल्दी से जल्दी 10 दिन के अंदर जो है कवर कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं कौन कौन से उनको वो कवर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में जो है हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट बी के जो है जिनका ट्रेड है, तो मैं देखिए जो है कि मैंने बीटेक जो है इलेक्ट्रिकल से किया हुआ था, तो मैं इलेक्ट्रिकल वालों के लिए जो है एक अलग से वीडियो बना दूंगा। जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जिन्होंने भरा हुआ पार्ट बी के लिए, वो कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ें या कवर करें कि जिससे बस उनको कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स तो मिल ही जाए। इतना तो वो अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है कि क्वालिफाइंग मार्क्स उनको आराम से मिल जाएगा। और अगर जो लोगों ने इलेक्ट्रीशियन भरा है तो जाहिर सी बात है उन लोगों ने ग्रेजुएशन या फिर ITI या डिप्लोमा जो है अपने ट्रेड से ही किया होगा, तो उसमें तो कुछ ना कुछ पढ़ाई होगा। सिर्फ उनको रिवीजन करना है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कैसे लगाने हैं, उनके लिए भी मैं नेक्स्ट अलग पार्ट जो है मैं बना दूंगा इलेक्ट्रिकल के लिए। इस वीडियो में बस हम जानेंगे कि जो है इस 10 दिनों में हम क्या क्या चीज़ों को जो है रिवाइज करें, क्या क्या चीज़ों को हम जल्दी से जल्दी कवर करें, बस ये ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 10 आवर्स पर डे स्टडी करना है आपको। तो 10 घंटे स्टडी करना, ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। 10 दिन का ही सिर्फ आपको स्टडी करना है, बाकी फिर जो है कि आप आराम ही करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का। तो सबसे बड़ा जो टास्क है वो है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये सिलेबस जो है सबको जो है कॉमन है, पार्ट ए में जो है सबके लिए आ रहा है, चाहे इंटर के हों, ITI हो, डिप्लोमा है, किसी के लिए भी। तो इस सेक्शन में सबके लिए नया था क्या, वो क्या था, इंजीनियरिंग ड्राइंग। और इस सेक्शन से पार्ट ए में जो है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में जो सिलेबस है उसमें 40 नंबर में अर्थात 40 क्वेश्चन कहा जाए तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से आ रहा है। तो सबसे इसमें चैप्टर कौन कौन से हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, यूनिट एंड मेजरमेंट है, मास वेट है, पावर है, स्पीड एंड वेलोसिटी है, हीट एंड टेम्परेचर है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लीवर सिंपल मशीन और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, इन्वायरमेंट एजुकेशन और IT लिटरेसी। तो देखिए मैंने जो है IT लिटरेसी से जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन उसको कवर करा दिया है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन से, ऑक्यूपेशनल हेल्थ से कवर करा दिया वीडियो, और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से मैंने 4-5 वीडियो बनाए हुए हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी पे मैंने एक वीडियो बनाया है, वर्क पावर एनर्जी को पूरा मैंने कवर किया हुआ है, मास एंड डेंसिटी तो ये मैंने अभी नहीं कवर किया हुआ है, यूनिट एंड मेजरमेंट को भी कवर किया हुआ है, इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी मैंने 3 पार्ट जो है कवर कर दिए हैं। तो देखिए इसमें जो है सबसे पहले आपको स्ट्रेटजी क्या बनानी होगी कि इसको जो है हम डेली 3 घंटे कम से कम बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग को कम से कम आप जो है 3 आवर्स टाइम दीजिए। अब देखिए आपको जो है 10 घंटे डेली पढ़ने हैं। कब पढ़ने हैं, देखिए सुबह अगर आप 6 से 12 बजे के बीच में अगर 4 घंटे पढ़ लेते हैं, 3 से 4 अगर मिनिमम कम से कम 3 घंटे पढ़िए 6 से 12 बजे के बीच में, तो भी आपका 3 घंटे कवर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद से दोपहर 12 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में भी आप 3 घंटे की पढ़ाई करिए। कोई दूसरा सब्जेक्ट जैसे अगर मान लीजिए कोई ट्रेड वाला पढ़ना ट्रेड पढ़ लीजिए, या फिर एप्टीट्यूड लगाना तो एप्टीट्यूड लगा लीजिए। फिर शाम को 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे भी आप 3 घंटे की पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब हर 6 घंटे में आपको 50% पढ़ने के मैं कह रहा हूँ। तो टोटल आपके हो गए 3, 3, 6 और 3, 9 घंटे आपके हो गए, 9 आवर्स। और आपको 1 घंटे मैंने एक्स्ट्रा इसलिए जोड़ा है कि वो आपको करंट अफेयर्स के लिए जोड़ा है। करंट अफेयर्स के लिए देखिए मैं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ 3 महीने के पीछे का पढ़िए। मैं कह रहा हूँ अगर जो लोग नहीं पढ़े हैं बिल्कुल भी करंट अफेयर, तो आप कम से कम अक्टूबर का करंट अफेयर्स, नवंबर का करंट अफेयर्स और दिसंबर का करंट अफेयर्स जो है ज़रूर पढ़ लीजिए। बाकी और अधिक और पढ़ना चाहते हैं तो आप इसके लिए कोई बात नहीं, अगर जितना अधिक पढ़ेंगे आप ही के लिए फ़ायदा होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के ही पढ़ लीजिए। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे मान लीजिए बुक्स जो हैं, नई नई बुक्स किसने लिखी है वो भी आप पढ़ लीजिए। जो है अवार्ड्स किसको कौन सा मिला हुआ वो पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद से नई नियुक्तियाँ कौन सी हुई हैं ये आपको पढ़ना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सेलेक्टेड स्टडी आपको सिर्फ जो है 10 दिन में करना है। मैक्सिमम टाइम जो है आप क्या करिए कि सिर्फ रिवीजन को दीजिए, क्योंकि रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है।
एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ जो लोग जो है बहुत लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो है क्या कि जी CBT 1 में जो क्वेश्चन आए हुए थे CBT 1 के पेपर को वो सॉल्व नहीं कर रहे हैं। जो उसमें जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए थे उनको कई लोगों ने देखा नहीं है, और 101% मैं कह रहा हूँ कि वो CBT 2 में उस पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन रिपीट होगा ही होगा। ठीक है, अगर उसका पैटर्न पे रिपीट होता है क्वेश्चन, तो अगर आपने CBT 1 में उस क्वेश्चन को छोड़ दिया या फिर नहीं कर पाया या फिर गलती हुई, तो फिर वही गलती आप CBT 2 में कर देंगे, तो भी तो कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ ना आपका। क्या पता उसी पैटर्न पे सेम क्वेश्चन आ जाए, उसी फॉर्मूले पे सेम क्वेश्चन आ जाए, और जो है आपने जो CBT 1 में गलती की थी वो फिर से आप बच जाएँ उस गलती से, और आपका नंबर इम्प्रूव हो सकता है। तो टाइम नहीं है CBT 1 के लिए। अगर जो आप चाहें तो सारा पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, नेट पे मिलेगा ही आपको CBT 1 का, तो उसका भी जो है आप देख लीजिए सोल्यूशन। नहीं तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाएंगे, अब द स्टूडेंट के आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो CBT 1 के कुछ पेपर का मैंने जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया हुआ है, 6 वीडियो मैंने वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। तो वहाँ भी अगर आप 6 वीडियो को देखते हैं, डेफिनेटली मैं कहता हूँ 100% आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको फ़ायदा ना हुआ हो तो। उन 6 वीडियो में देखिएगा मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए हुए हैं, और बेसिकली जो लोग जो है कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन से रिलेटेड जो क्वेश्चन हर सेट में आते थे 4 या 5 क्वेश्चन, वो हर वीडियो में, मतलब 6 वीडियो मैंने बनाया, 6 में मैंने जो है ऐसे 3-3, 4-4 क्वेश्चन डाले हुए हैं, और एप्टीट्यूड के कठिन कठिन क्वेश्चन डाले हुए हैं, जैसे मास, वेट, वर्क, पावर, एनर्जी से, स्पीड, वेलोसिटी से। इससे भी जो क्वेश्चन जो CBT 1 में आए हुए थे उसकी भी मैंने जो है एक कलेक्शन करके उसको मैंने वहाँ पे सॉल्व कराया हुआ है। तो आप प्लीज़ जो है प्लेलिस्ट में जाके 6 वीडियो के देखिएगा, बहुत बड़े बड़े वीडियोज़ नहीं हैं। ये तो हो गया आपका जो है CBT 1 के जो पेपर का एनालिसिस, ये बहुत ज़रूरी है, आप इसको अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। CBT 1 का जो पेपर है ये बहुत फ़ायदा करेगा, क्योंकि उसमें भी तो आखिर में इस चैप्टर से रिलेटेड हर पेपर में 1-2 क्वेश्चन आए हुए थे। CBT 2 में भी आ जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन अभी आएंगे तब भी, तो सारे सेट को कवर करेंगे तो 3 ही दिन का तो पेपर हो रहा है, 3 से 4 दिन का ही पेपर हो रहा है, 4 दिन में 4 सेट ही तो बनने हैं, तो जाहिर सी बात है उसी पैटर्न पे क्वेश्चन जरूर रिपीट होंगे। ये हो गया बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का। आप डेली जो है कम से कम इसको 3 से 4 घंटे दीजिए टाइम, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करिए, सिर्फ जो 1 लाइनर क्वेश्चन है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। डाटा जो है वो अधिक से अधिक जो डाटा वाले क्वेश्चन हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, जैसे मान लीजिए हीट एंड टेम्परेचर के कुछ ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं जो जल्दी से आपको रिवाइज हो सकें। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में मान लीजिए अगर पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है, पावर कैसे निकालते हैं, एनर्जी कैसे निकालते हैं, कलर कोडिंग से रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का जो प्रीवियस ईयर सभी के पास बुक होगा, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, जो परियोजनाएं हैं, कौन सा वन कहाँ पे है, इन सब चीज़ों का बस रिवीजन करिए, क्योंकि हो सकता है छोटा सा ही क्वेश्चन आ जाए और आप जो है कर ना पाएँ। बहुत बड़े न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, सिंपल क्वेश्चन आएगा, और आप जाहिर सी बात है 40 में 40 कर भी तो नहीं पाएंगे। अगर आप सिलेबस के पीछे पड़ गए तो 40 में 40 नहीं कर पाएंगे। तो कम से कम जो आसान क्वेश्चन है 40 में कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन के बीच में आसान तो होंगे ही होंगे, 5 ही 6 क्वेश्चन या 7-8 क्वेश्चन तो कठिन डाल सकते हैं जो बहुत लोगों को ना पता हो। तो कम से कम जो है 30 से 35 क्वेश्चन आप इसमें कवर तो कर सकें, जो आसान हो उसको कवर कर लीजिए आप बस। तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए डेली आप 3 घंटे कम से कम दीजिए ही दिए, 3 से 4 घंटे मैं कह रहा हूँ, जिनको अगर एग्जाम के लेकर जो सीरियस है उनके लिए मैं कह रहा हूँ। और फिर उसके बाद से आपका ट्रेड का आता है। पार्ट बी में जिनका जैसे इंटर वाले हैं, जिनका फिजिक्स और मैथ है, तो फिजिक्स और मैथ वालों के लिए क्या करना है कि पहले वो मैं कहता हूँ कि फिजिक्स वाले पोर्शन को, जो थियरी वाला पोर्शन है वो जल्दी से जल्दी उसको कवर कर लें। मतलब हर एक चैप्टर का आप आइडिया बना लीजिए। देखिए जो चैप्टर आपको कठिन लगता है उसको स्किप ही कर दीजिए, थियरी वाले पोर्शन को पढ़िए, जो इसमें सिंपल फार्मूले हों, जो बिना कैलकुलेटर के या फिर बिना बहुत बड़ी डिजिट के न्यूमेरिकल्स ना हो, उन क्वेश्चन को न्यूमेरिकल्स को ही करिए बस। आप देखिए फिजिक्स में मैं कह रहा हूँ। मैथ्स में क्या है, मैथ्स में भी आप एप्लीकेशन पे ही ध्यान दीजिए, एप्लीकेशन, और बहुत बड़े प्रूफ पे अब ध्यान मत दीजिए। जो प्रूफ हैं, बहुत बड़े बड़े प्रूफ हैं, उनको मत करिए मैं ये कहूँगा, क्योंकि बहुत बड़े प्रूफ तो मुझे नहीं लगता पार्ट बी में आने चाहिए, जो फिजिक्स और मैथ जिन लोगों का इंटरबेस है। लेकिन जो सिंपल जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वैल्यू रख के लिमिट वाले क्वेश्चन हो गया, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, जो बस आपको ज्योमेट्री बस उसका जो है डायग्राम बनाने आना चाहिए, एरिया निकालने आना चाहिए, तो उससे क्वेश्चन भी अगर पार्ट बी में आएगा तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन पे आप न्यूमेरिकल पे प्रैक्टिस मारिए, क्विक रिवीजन करिए, जो चैप्टर आपको आता है अच्छे से उसको कवर कर लीजिए पहले फिजिक्स और मैथ, जिनका ट्रेड है पार्ट बी। अब जिन लोगों का जैसे मैकेनिकल से रिलेटेड है, तो मैकेनिकल का तो मैं टीचर हूँ नहीं, मैंने मैकेनिकल कभी पढ़ा नहीं है, और मैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल से हूँ, तो मैं इलेक्ट्रिकल वालों के लिए अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ।
तो इलेक्ट्रिकल वाले कौन सा जिनका पार्ट बी में जो लोगों ने इलेक्ट्रीशियन भरा हुआ है, तो उनके लिए मैं अभी जल्द ही मैं अपलोड करूँगा उससे रिलेटेड वीडियो। तो उनको मैं बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ लीजिए जो पार्ट बी में इम्पॉर्टेंट होंगे, और जो है कि कौन कौन से चैप्टर आसान हैं और किस में चैप्टर जो है छोटा है, और सभी लोगों के पास किताबें भी होंगी। तो मैं इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। तो कुल मिला जुला के मैंने ये बताया कि आप लोगों को डेली कम से कम 9 से 10 घंटे, कम से कम 9 से 10 घंटे आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी 10 दिन में। बस 10 दिन की बात है, आप 9 से 10 घंटे आप जो है लास्ट 10 डेज बचे हुए हैं, इसमें बस पढ़ाई कर लीजिए। अफवाहों पे मत ध्यान दीजिए कि एग्जाम टल रहा है, एग्जाम टल रहा है। एग्जाम बिल्कुल नहीं टलेगा। 1-2 दिन में आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको 10 दिन बचा हुआ है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम जो सेंटर है आपका वो बहुत दूर चला गया तो भी तो आपके लिए दिक्कत होगी। 1-2 दिन का लॉस तो उसमें हर स्टूडेंट का ही हो ही जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ सिर्फ आपके पास 10 ही दिन बचा है। भले ही आज 8 जनवरी हो गया, लेकिन आपके पास जो फ्रेश जो डेज़ हैं वो सिर्फ 10 दिन का ही बचा हुआ है। तो 10 दिन में आप जो है जितना अधिक से अधिक एफर्ट लगा लीजिए, कर लीजिए। कुछ चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, जैसे मान लीजिए बहुत लोग फेसबुक चलाते रहते हैं, चैटिंग करते रहते हैं। तो जो भी प्रिय लोग हैं आपके, उनको जो है चैटिंग करने के लिए कह दीजिए भाई 10 दिन बाद हम आपसे बात कर पाएंगे। उनसे थोड़ा सा आप जो है टाइम उनको कम दीजिए और अपना पढ़ाई में टाइम लगा दीजिए। और लास्ट बार मैं कह रहा हूँ CBT 1 के पेपर पे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। जिन लोगों को अगर CBT 1 के कुछ पेपर का सलूशन चाहिए होगा, तो मैंने जो है उसके पार्ट जो है प्लेलिस्ट में आ जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने 6 वीडियो वहाँ पे अपलोड किया हुआ है। दरअसल मैंने YouTube पे पढ़ाना थोड़ा बहुत से लेट से शुरू किया है, तो इसीलिए मैं जो है RRB CBT 2 का सिलेबस में बहुत कंप्लीट नहीं करा पा रहा हूँ। जैसे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों का मैं सोच रहा था कम से कम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों का मैं सिलेबस कंप्लीट करा पाऊँ, लेकिन मैं RRB JEE को ध्यान में रख के जो है मैं उसमें एकदम पूरा कंप्लीट सिलेबस मैं उसमें कवर कराऊँगा। और जो चीज़ें मैंने कवर कराई है उसमें अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।